अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक व्लॉग्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की इज़्ज़त व माल को औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज जो हमने बनाए हैं वो है चिकन शामी कबाब, लेकिन इसमें दाल की रेशो ज़्यादा है और चिकन की रेशो कम है, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम डालते हैं चिकन जो कि है 1 पाव, फिर उसके अलावा हमने दाल भिगोई हुई थी ओवरनाइट। आधा किलो दाल है और 1 पाव चिकन है, ठीक है। ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि दाल की रेशो ज़्यादा और चिकन की कम है। महंगाई का आलम ही ऐसा है कि अब हमें इस तरह से रेसिपीज़ बनानी पड़ रही हैं, बट इट्स ओके, ये भी बहुत मज़े की बन के तैयार होती हैं। 1 प्याज, ठीक है, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और खड़े मसाले, गरम मसाले जो होते हैं सारे थोड़े थोड़े करके डाल देने हैं। उसके बाद हमने 1.5 गिलास पानी डाल देना है। आधा किलो दाल में 1.5 गिलास पानी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी स्पाइसेस डाल देंगे जो कि है नमक और लाल मिर्चें थोड़ी सी और हल्दी। स्पाइसेस ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं होता इसमें। गरम मसाला थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक सब लोग स्पाइसेस डाल सकते हैं। मैं तो बच्चों के लिए बनाती हूँ इसलिए हमेशा लाइट स्पाइसेस रखती हूँ। कुटी हुई मिर्चें और ये है क्यों ज़ीरा, हाँ पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है। अब इसको हम जो है थोड़ी सी डुबकियाँ दे देंगे मसालों को और फिर हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर में ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हो जाता है ऑलमोस्ट। मैं जब कुकर खोला तो उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसको अब हम थोड़ा सा ड्राई अप करेंगे और दाल जो है अच्छे से गल गई है। हमने चिकन अलहदा कर लेना और जो खड़े मसाले होंगे बीच में से उसको भी अलहदा कर लेना है, क्योंकि खड़े मसाले को जो है फ्लेवर चला जाता है उसके अंदर दाल में और चिकन में, ठीक है। फिर हमने इसको ड्राई कर लिया, पानी को 5 मिनट लगे थे। लाइक इस तरह से देख लें कि ये दाल वापस बीच में नहीं आ रही और पानी भी नहीं है। उसके बाद हम कोई मशीन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, बहुत सिंपल हाथों से ये वो जो पीसने वाला होता है उससे मैंने जो है ये बल्कि छोटा सा है स्टिक, उससे मैंने इसको अच्छे से पीस लेना है। स्पीड में दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि मशीन में पीछे से कर लिया था। अच्छा जी, जो हमने चिकन अब अलग किया था उसके हमने रेशे कर लेने हाथों से। इसी से जो है ज़्यादा टेक्स्ट मतलब अच्छा टेस्ट आएगा। ये चिकन कम है लेकिन अगर हम इसको हाथों से रेशे करेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा फील होगा दाल में, मतलब बिल्कुल गायब नहीं होगा क्योंकि उसके लंबे लंबे थ्रेड्स होंगे। अगर हम मशीन से करते हैं या किसी और चॉपर वगैरह में करते हैं इसको तो उसके धागे टूट जाएंगे। इसको लंबा लंबा रेशा करने से धागे टूटते नहीं हैं, तो एक अच्छी इसकी लुक आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मतलब ज़्यादा दाल थोड़े चिकन में भी आप अच्छा काम चला सकते हैं। इट्स ओके, अगर महंगाई होगी है घबराना नहीं है, ओके। जब हमने उसको अच्छे से पीस लिया है, हमने धनिया, पुदीना और ये लाल मिर्चें, हाँ लाल मिर्च है, जो हरी मिर्च होती है जब वो लाल टर्न हो जाती है ये वो वाली मिर्च है, इससे अच्छा कलर आ जाता है। हरी मिर्ची डाल दें बेशक, इसकी जगह कोई मसला नहीं होता। उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, किसी भी मदद से। इस स्टेज पे अब आप अंडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आपने अंडे की कोटिंग करनी है या आपने इसी के अंदर अंडा ऐड करना है, वो आपकी टोटल मर्ज़ी होती है। तो मैं तो ऐसे ही सिंपल कर रही हूँ। आपने थोड़ा सा हाथों की गीला कर लेना और उसके बाद उसकी आपने टिक्कियाँ बना लेनी है, जैसे सिंपल कबाब की बनाई जाती हैं टिक्कियाँ। एक स्लो में नॉर्मल स्पीड में दिखा रही हूँ आपको कि बस सिंपल से बना लेनी है, कोई इतनी शेप भी क्या देनी होती है, बस ठीक है चल ही जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। हमेशा कोशिश किया करें कि चीज़ों को शैलो फ्राई किया करें, कम ऑयल में। डीप फ्राई चीज़ें ऑब्वियसली नॉन हेल्दी होती हैं, ये कौन सा हेल्दी होती हैं, बट फिर भी उनसे बेटर होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जी उसको फ्राई कर लेना अंडे में डिप करके कबाब्स को। हाँ अच्छा जी, फ्राई करके उसके बाद हमने जी निकाल लेना है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत मज़े की बनती है, इतनी क्रिस्पी होती है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ, फिर भी बहुत अमेजिंग बनती है। तो देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बजट में रहते हुए हम इतने अच्छे कबाब्स बना सकते हैं, तो फिर परेशानी की क्या बात है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें। इससे हमारा रिश्ता मज़बूत होगा। हम रोज़ फिर आप मुझे देखा करेंगे। हमारी आप कमेंट्स में भी बताएं आपको जो भी रेसिपीज़ चाहिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग मेरा BTS देखना चाहते हैं, मतलब बिहाइंड द शूट देखना चाहते हैं कि मैं वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड करती हूँ, काइंडली मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी बनाई और कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।